न्यूज़ देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर है हमारी पैनी नजर। तो आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। जिले के 203 रामगढ़ विधानसभा में उपचुनाव के रणभेरी बच चुकी है। ऐसे में 25 अक्टूबर को नामांकन का आखिरी दिन है, जहां रामगढ़ में से बीजेपी के पूर्व विधायक सह प्रत्याशी अशोक सिंह नामांकन पर्चा दाखिल करने पहुंचे। इस दौरान बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह सहित बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। 2020 विधानसभा चुनाव में भाजपा तीसरे स्थान पर थी। इस मामले पर भाजपा प्रत्याशी अशोक सिंह ने कहा कि इस बार बीजेपी रामगढ़ में पहले स्थान पर रहेगी, इसमें कोई अंतर नहीं था। भ्रम की स्थिति फैलाकर लोग आगे निकल गए। यूं कहूं तो रामगढ़ के लिए एक एक्सीडेंट था। भाजपा प्रत्याशी अशोक सिंह ने सांसद के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जिनके खानदान का रोम रोम भ्रष्टाचार में डूबा हुआ, मेरी चुनौती है कि अगर सुई के नोक पर भी हमारे ऊपर भ्रष्टाचार का दाग लगेगा तो मैं सामाजिक और राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लूँगा। सुधाकर सिंह के खानदान में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जो भ्रष्टाचार में आखट का ना डूबा हो। या मैं नहीं कहता कि आप निकाल लीजिए। पटना उच्चतम न्यायालय शपथ पत्र उनके द्वारा दिया गया है और कहां से ये संपत्ति आया। ऐसा भ्रष्टाचारी चोर मचाए शोर। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचारी नहीं हो सकता, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। आइए देखते कैमूर से देवव्रत तिवारी की खास रिपोर्ट। क्या कुछ उम्मीद है चुनाव को लेकर? 100% उम्मीद है। रामगढ़ की जनता ने निर्णय ले लिया है, परिवारवाद का समूल नाश करना है, भ्रष्टाचार को मिटाना है। रामगढ़ का जो सर्वांगीण विकास 2020 के बाद रुका हुआ है उसे तेज गति देना है और रामगढ़ को सुंदर रामगढ़ बनाना है। पिछली विधानसभा में तीसरे नंबर पर बीजेपी थी, इस बार क्या लगता है? बीजेपी इस बार नंबर 1 पर रहेगी और जो तीसरे नंबर की बात कर रहे हैं उसमें कोई अंतर नहीं था। भ्रम फैला के लोग आगे निकल गए थे और यूं कहूं तो रामगढ़ के लिए एक्सीडेंट था, जिस बात को रामगढ़ की जनता समझ चुकी है। लड़ाई किससे मानते हैं सर? बीजेपी से सभी लोग लड़ रहे हैं, कौन लड़ेगा अब वो जाने, लड़ने वाले जाने। सांसद सुधाकर सिंह कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई बीजेपी विधायक के घर के बाहर खड़ी है, इसलिए कर रहे हैं। जिसका खानदान का रोम रोम भ्रष्टाचार में डूबा हो, मेरा चुनौती है कि अगर सुई के नोक भर भी हमारे ऊपर भ्रष्टाचार का दाग लगेगा तो मैं सामाजिक जीवन से, राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लूँगा। उनका पूरा का पूरा खानदान, उनके खानदान में एक भी व्यक्ति नहीं है जो भ्रष्टाचार में आकंठ न डूबा हो। मैं नहीं कहता, आप निकाल लीजिए पटना उच्चतम न्यायालय का अफिडेविट, शपथ पत्र उनके द्वारा दिया हो। कहाँ से संपत्ति आई? सब भ्रष्टाचारी चोर मचाए शोर। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचारी नहीं हो सकता, इस बात की मैं गारंटी। मुद्दा क्या होगा सर इस बार रामगढ़ में? मैं बता तो दिया आपको, रामगढ़ का सर्वांगीण विकास और हो रहा विकास, बन रहा नया भारत मोदी जी के नेतृत्व में। यहाँ